हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब सास और अमीर बहू के काले लंबे बाल। गंगा देवी एक गरीब मगर मेहनती महिला थी, जिन्होंने अपने संघर्षों से बेटे रामू को पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव में उनका एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें वे अकेली रहती थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वे सिलाई, खेती और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने तेल बेचकर अपना गुजारा करती थीं। दूसरी ओर सौम्या एक अमीर घराने की लड़की थी, जिसका पालन पोषण शहर में आधुनिक सुविधाओं के बीच हुआ था। उसकी दुनिया महंगे कपड़ों, ब्यूटी पार्लर और ब्रांडेड चीजों से भरी हुई थी। उसकी एक खास पहचान थी, उसके लंबे, घने, रेशमी काले बाल। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उसकी गरीब सास से मिलेगी। जब सौम्या पहली बार अपने पति रामू के गांव वाले घर आई, तो उसने जो देखा वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कच्चे घर की दीवारें, टूटी फूटी खाट, चूल्हे पर खाना बनाती हुई गंगा देवी और उनके पुराने कपड़े। सौम्या को लगा कि यह जगह उसके रहने लायक नहीं है। गंगा देवी ने प्यार से सौम्या का स्वागत किया और कहा, बेटी, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हें अपना लगेगा। सौम्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, यह जगह और ये लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। गंगा देवी ने सौम्या के बालों को देखा और दंग रह गईं। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो कितने घने और लंबे हैं, सौम्या ने गर्व से कहा। हाँ माँ, मैं महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाती हूँ, स्पा, कंडीशनिंग, सीरम, सब कुछ, गंगा देवी ने कहा। बेटा, हम तो बचपन में आंवला, रीठा, शिकाकाई और नारियल तेल से बाल संवारते थे, तुम्हें भी आजमाना चाहिए, सौम्या ने हंसकर कहा। माँ, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल तो केमिकल वाले प्रोडक्ट ही बेस्ट हैं। गंगा देवी चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में नए जमाने की चीजें ही सही हैं। कुछ ही महीनों बाद सौम्या को एक झटका लगा, उसके बाल झड़ने लगे। उसने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह बहुत परेशान थी और आखिरकार गंगा देवी के पास आई। माँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या आपका कोई देसी उपाय है? गंगा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम कहती थी कि हमारे नुस्खे पुराने हैं। फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तेल बना सकती हूँ। सौम्या को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गंगा देवी ने अपने बगीचे से जड़ी बूटियां इकट्ठी की, आंवला, रीठा, मेथी, करी पत्ते, नारियल तेल और कई अन्य चीजें। उन्होंने प्यार से तेल बनाया और सौम्या को दिया। सौम्या ने जबरदस्ती उसे अपने बालों में लगाया। कुछ हफ्तों बाद जब उसने अपने बाल देखे, तो हैरान रह गई। उसके बालों में पहले जैसी चमक लौट आई थी। अब सौम्या को समझ में आया कि उसकी सास का ज्ञान अनमोल था। सौम्या के दिमाग में एक विचार आया, माँ, अगर यह तेल मेरे लिए इतना फायदेमंद है, तो यह बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है। क्यों न हम इसे बेचें? गंगा देवी को यकीन नहीं हुआ।
बेटी, हम गांव में तेल बनाकर बिजनेस कैसे करेंगे? लेकिन सौम्या ने ठान लिया था। उसने सोशल मीडिया पर गंगा देवी के तेल की मार्केटिंग शुरू कर दी। पहले ही हफ्ते में उन्हें 50 ऑर्डर मिले। धीरे धीरे मांग बढ़ती गई। सौम्या और गंगा देवी ने गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा। देखते ही देखते उनका छोटा सा बिजनेस लाखों में पहुंच गया। अब सौम्या को अपनी सास पर गर्व महसूस होने लगा। पहले सौम्या को अपनी सास से शर्म आती थी, लेकिन अब वह गर्व से कहती, मेरी माँ दुनिया की सबसे समझदार महिला है। वह अपने दोस्तों से कहती, मेरे लंबे काले बालों की असली देखभाल माँ के देसी नुस्खों ने की है, न कि पार्लर वालों ने। गंगा देवी और सौम्या ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सहकारी संस्था शुरू की। अब वे न सिर्फ तेल बेच रही थी, बल्कि अन्य घरेलू उत्पाद भी बना रही थी। गांव की हर महिला को इससे रोजगार मिलने लगा। एक दिन सौम्या ने अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ, असली सुंदरता महंगे कपड़ों या पार्लर से नहीं आती, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपने ज्ञान से आती है। गंगा देवी ने सौम्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम सच में मेरी बेटी बन गई हो। असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से आती है। पुराने ज्ञान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब तक हम दूसरों के अनुभवों से नहीं सीखते, तब तक हम सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते। जो चीज हमें बेकार लगती है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गंगा देवी की जड़ी बूटियों से बना तेल अब देश भर में बिक रहा था। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थी। सौम्या अब सिर्फ अमीर लड़की नहीं थी, बल्कि अपनी सास के अनुभव से सीखकर एक समझदार, मेहनती और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। अब हर जगह सौम्या के लंबे, घने काले बालों की चर्चा थी, लेकिन वह जानती थी कि इसकी असली जड़ उसकी सास की मेहनत और देसी ज्ञान था। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।